वेलकम एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 4 ऑफ CSS ट्यूटोरियल। आज इस लेक्चर में हम लोग बुक्स मॉडल को अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। लाइक बुक्स मॉडल के रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी है, लाइक बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, वे सारे प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार हमारा जो कोर्स का रोड मैप किस प्रकार से है। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक इंट्रोडक्शन टू CSS, सिलेक्टर, कलर, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड इमेज से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी लाइक बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, साइज, क्लिप, ओरिजिन, ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं गाइस। और इंट्रोडक्शन में हम लोग कवर कर चुके हैं कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS क्या है, उसके बारे में सारा कवर कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बॉक्स मॉडल से रिलेटेड प्रॉपर्टी लाइक बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर रेडियस को कवर करने वाले हैं। कि लेक्चर 5 जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग कवर करेंगे CSS का हाइट, विड्थ, बॉक्स मॉडल को हम लोग डीप डाइव करेंगे और साथ में यूनिट और टेक्स्ट, लिंक, ये सब को भी देखेंगे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस लेक्चर में क्या सीखेंगे, तो CSS बॉर्डर लाइक बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर और बॉर्डर का शॉर्ट हैंड नोटेशन। HTML का जो एलिमेंट है उसको हम लोग राउंडेड किस प्रकार से बना सकते हैं या फिर पिल बटन किस प्रकार से बना सकते हैं। फिर तीसरा जो प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे वो मार्जिन है। लाइक मार्जिन यूज होता है ऑर्डर स्पेसिंग के लिए। साथ में हम लोग कोलैप्स देखेंगे, आखिरकार मार्जिन कोलैप्स होता क्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पैडिंग। पैडिंग लोग लाइक पैडिंग क्या करता है, तो पैडिंग एलिमेंट का इनर स्पेसिंग असाइन करने में हेल्प करता है। साथ में हम लोग सीखने वाले हैं बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वे लोग हम लोग समझेंगे। आखिर बॉक्स साइजिंग है क्या। लोग अच्छे तरीके से एलिमेंट को विड्थ सेट तो करते हैं पर पता नहीं उसका ऑटोमेटिक इंक्रीज क्यों कर जाता है विड्थ जब पैडिंग देते हैं या जब मार्जिन देते हैं। उस केस में क्या होता है कि बॉक्स का जो एक्चुअल विड्थ है वो इंक्रीज करना शुरू कर जाता है। इसको समझेंगे आखिरकार ये इंक्रीज करने से रोकेंगे कैसे, लाइक इसको भी अच्छे तरीके से। और फिर साथ में एक कार्ड का UI बनाएंगे जो कि एक रियल प्रोजेक्ट होगा हमारे लिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेक्शन 1 को स्टार्ट करते हैं, CSS बॉर्डर को समझना है कि आखिरकार बॉर्डर है क्या। तो व्हाट इज़ अ बॉर्डर। तो बॉर्डर एक लाइन है जो कि क्या करता है, पेडिंग और कंटेंट एरिया को रैप कर देता है और उसके चारों तरफ एक बॉर्डर असाइन करता है। और इसको असाइन करने का जो तरीका है वे किस पर से कर सकते हैं, लाइक हमारे पास कोई सिलेक्टर है। सिलेक्टर CSS में हम लोग कोई P टैग को, P एलिमेंट को सिलेक्ट किए हैं, उसमें हम लोग बॉर्डर नाम का प्रॉपर्टी लगाएं। और बॉर्डर नाम का प्रॉपर्टी में ये हमारा जनरली बॉर्डर का शॉर्ट हैंड नोटेशन है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे कलर। इससे क्या होता है, जो 2 पिक्सल लिखा हुआ है वे क्या है, वे 2 पिक्सल जो है वे हमारे पास बॉर्डर का विड्थ बताता है। ये सॉलिड लिखा हुआ है ये बॉर्डर का स्टाइल बताता है। और साथ में जो हमारे पास बॉर्डर कलर है, ये लास्ट जो सेक्शन दिए हैं वे बॉर्डर कलर दिखाता है। और जो तीनों दिए हैं, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, वे तीनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है, लाइक स्पेस होता है। वे एक साथ कंबाइंड नहीं होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग भले ही बॉर्डर का कलर दे दें, बॉर्डर का विड्थ देते या बॉर्डर का कुछ भी प्रॉपर्टी लगा दें, लेकिन जब तक हम लोग उसका स्टाइल प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉर्डर विजिबल होगा ही नहीं। और बॉर्डर क्या कर रहा है, इस कंटेंट एरिया और पैडिंग एरिया को रैप कर रहा है बॉर्डर से। और बॉर्डर का यहाँ पे कुछ विड्थ है गाइस। हम लोग देखते हैं कि बॉर्डर, विड्थ, कलर, स्टाइल, कंट्रोल, ये सबको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या अलग अलग अल्टरनेट वे है इसको यूज़ करने का। लाइक हम लोग डायरेक्टली CSS का प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ लिख के या तो अल्टरनेटिव तरीका है कि हम लोग 5 पिक्सल दें या फिर 5 पिक्सल का ना देकर यहाँ पे कोई भी पिक्सल दे सकते हैं, कितना भी 1 2 3 4 एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे पिक्सल सेट कर सकते हैं बॉर्डर का विड्थ। फिर बॉर्डर का विड्थ हम लोग थिन, मीडियम, थिक इस प्रकार से भी असाइन कर सकते हैं इसका वैल्यू। फिर हमारे पास दूसरा आता है बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर असाइन करना या तो प्राइमरी है कि हम लोग कलर का नेम दे दें या डायरेक्टली हेक्सा वैल्यू दे सकते हैं या फिर RGB वैल्यू दे सकते हैं, जो कि हम लोग इसको लेक्चर 2 में कवर कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं आइकन पे क्लिक करके, अगर आप लोग RGB वैल्यू, हेक्सा वैल्यू या फिर HSL वैल्यू नहीं जान रहे हैं तो उसको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर आता है स्टाइल। ये जो बॉर्डर स्टाइल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि बॉर्डर विजिबल किस प्रकार का होगा। उसका स्टाइल लाइक सॉलिड बॉर्डर होगा या फिर डैश्ड बॉर्डर होगा या डॉटेड बॉर्डर होगा, डबल बॉर्डर होगा। इसको समझते हैं आखिर सॉलिड बॉर्डर, डैश्ड बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर है क्या। देखिए 10 तरह का बॉर्डर स्टाइल हो सकता है। लाइक पहला हो सकता है सॉलिड, जिससे क्या होगा, जितना भी हमारे कंटेंट और पैडिंग है उसके चारों तरफ एक सॉलिड बॉर्डर आ जाएगा गाइस। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम लोग बॉर्डर स्टाइल डॉटेड देते हैं तो जो बॉर्डर का चारों तरफ आएगा एक बॉर्डर तो दिखेगा पर वे डॉटेड डॉटेड है असाइन होगा बॉर्डर। अगर हम लोग बॉर्डर स्टाइल डैश देते हैं तो क्या होगा कि डैश डैश बॉर्डर इस प्रकार का कुछ दिखेगा। बॉर्डर का स्टाइल अगर डबल देते हैं तो दो पैरेलल बॉर्डर क्या हो जाएगा, इसमें असाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी तरह आता है ग्रूव, इनसेट आता है
और आउटसेट आता है। अब ये इनसेट और आउटसेट क्या है, जो भी हमारा कंटेंट होगा वे एज ऐसा दिखेगा, लाइक जो कंटेंट है वे बॉर्डर के जस्ट अंदर के साइड दिखेगा गाइस, लाइक इनसाइड दिखेगा। और आउटसाइड में क्या होता है कि ऐसा दिखेगा कि बॉर्डर पीछे है और सारा कंटेंट बाहर के साइड अपेयर हो रहा है। अब फिर आता है दो जी इंपॉर्टेंट, इसको भी यूज़ करते हैं, बॉर्डर नन और बॉर्डर हिडन। इससे क्या होगा, बॉर्डर विजिबल नहीं होगा। देखिए डैश में तो इस प्रकार से दिखेगा, यहाँ पे तो डैश पता चल रहा है, पर इनसेट में क्या होगा, जो भी हमारा कंटेंट एरिया है और पेडिंग एरिया है वे बॉर्डर से जस्ट इनसाइड चला गया है, अंदर के साइड थोड़ा झुक गया है। उससे पहले लिखते हैं कि क्या क्या शॉर्ट हैंड नोटेशन है, क्या क्या शॉर्ट हैंड नोटेशन है। लाइक साइड, अगर हम लोग ऐसा भी होता है कि अगर हमारे पास कोई कंटेंट है, पेडिंग है, और उसका सारा बॉर्डर नहीं देना है, लाइक चारों तरफ बॉर्डर नहीं देना है, किसी एक साइड में बॉर्डर असाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास सीएसएस का प्रॉपर्टी आता है बॉर्डर का, बॉर्डर लेफ्ट टॉप राइट इस प्रकार का। लाइक हमारे पास अगर बॉर्डर टॉप बोलें तो हमारे पास एक सबसे पहले कंटेंट होगा जिसका कुछ हाइट और विड्थ होगा फिक्स्ड। उसके बाद क्या करें, बॉर्डर टॉप करने से मतलब है कि यहाँ पे टॉप में बॉर्डर असाइन कर देगा गाइज। उसके बाद अगर हम लोग बॉर्डर राइट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो क्या करेगा, कंटेंट के राइट साइड बॉर्डर असाइन कर देगा। उसके बाद अगर हम लोग बॉर्डर बॉटम करते हैं तो कंटेंट के जस्ट बॉटम में बॉर्डर असाइन करेगा। और बॉर्डर लेफ्ट यूज़ करेंगे तो बॉर्डर का लेफ्ट साइड में क्या करेगा, बॉर्डर असाइन कर देगा। और फिर दूसरा आता है शॉर्ट हैंड नोटेशन, जो कि हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन देख चुके हैं। कैसे देख चुके हैं, लाइक हम लोग इस प्रकार से यूज़ करेंगे। हम लोग बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर को ना यूज़ करके उसका अल्टरनेट शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ करेंगे। लाइक सिंपल बॉर्डर लिखेंगे, पर बॉर्डर लिखेंगे और उसका बॉर्डर का ऑर्डर इस प्रकार से फॉलो होगा। लाइक विड्थ, पहला विड्थ लिखेंगे, विड्थ असाइन करेंगे, लाइक 2 पिक्सल यहाँ पे किए हैं, और फिर स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद क्या करेंगे, उसका स्टाइल में यहाँ पे सॉलिड, डॉटेड, डैश या फिर इनसेट, आउटसेट, जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे बॉर्डर असाइन कर सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल असाइन कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर का कलर असाइन करते हैं। हम लोग अपने कोड एडिटर में आ गए हैं गाइस, और यहाँ पे क्या करते हैं कि नया फाइल बना लेते हैं, उसका नाम देते हैं index.html, और बॉयलर प्लेट ले आते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन से और टैब इंटर करते हैं। हम लोग यहाँ पे कवर क्या करने वाले हैं, तो इसका टाइटल देते हैं बॉर्डर, मार्जिन एंड पेडिंग। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइव प्रीव्यू के लिए, उसके लिए आपके पास क्या करना है कि एक्सटेंशन सेक्शन में जाना है, लाइव प्रीव्यू करके एक्सटेंशन होगा उसको इंस्टॉल करना है। यदि आपके सिस्टम में, आपके वीएस कोड में एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं हुआ तब आप कर सकते हैं, ताकि इससे क्या करेगा, और जो भी हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे उस फाइल को डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट कर देगा। लाइक हम उसको गो लैब कर लेते हैं और साइमल्टेनियसली ओपन कर लेते हैं इसका प्रीव्यू को। एक डिव लेंगे और उसका क्लास दे देंगे कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर को हम लोग इंटरनल सीएसएस में सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक टारगेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टाइल, और इसमें क्या करेंगे कि इस कंटेनर को टारगेट करके लाइक सेलेक्ट करके इसको सीएसएस का प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे। तो डॉट कंटेनर, और इसमें क्या इसका विड्थ देते हैं कुछ, लाइक विड्थ 400 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम लोग अभी फ़िलहाल में इसका बैकग्राउंड कलर ये एक्वा मरीन दे देते हैं। हमारे पास क्या हुआ कि एक डीप बना आ गया जिसका कि कुछ हाइट है और कुछ विड्थ है गाइस। लाइक हम लोग को बॉर्डर का कलर देना है, बॉर्डर कलर हम लोग दे देते हैं येलो या फिर रेड देते हैं गाइस। बॉर्डर विड्थ देते हैं यहाँ पे लाइक 5 पिक्सल। अभी स्टडी किया कि बॉर्डर का कलर और बॉर्डर का विड्थ दे देने से बॉर्डर विजिबल नहीं होगा। बॉर्डर को विजिबल करने के लिए क्या होता है कि कोई ना कोई एक स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, लाइक बॉर्डर स्टाइल देना पड़ेगा। और यहाँ पे देंगे बॉर्डर स्टाइल लाइक सॉलिड देंगे। देखिए बॉर्डर विजिबल हो जाएगा, बॉर्डर क्या हुआ, विजिबल हो गया। ये हमारा कंटेंट एरिया था, कंटेंट एरिया और पैडिंग एरिया इस बॉर्डर के जस्ट इनसाइड है, यहाँ जिसमें पैडिंग 0 है। अगर हम लोग यहाँ पे सॉलिड ना देके अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं डॉटेड, तो क्या होगा कि बॉर्डर इसका डॉटेड हो जाएगा, बॉर्डर इसका डॉटेड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे डॉटेड ना देके डैश देते हैं, DASHED डैश्ड, तो बॉर्डर का जो यहाँ पे विड्थ है वे डैश्ड हो जाएगा। जो भी हम लोग स्टडी किए वे सारा यहाँ पे वर्किंग है गैस। लाइक हम लोग यहाँ पे इसको डबल देते हैं, इसका बॉर्डर कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देख सकते हैं 2 पैरेलल लाइन आ गया है। बॉर्डर नन देंगे तो बॉर्डर दिखेगा ही नहीं, लाइक बॉर्डर ही इनविजिबल हो गया है। और बोर्ड यहाँ पे हिडन का भी यूज़ कर सकते हैं, हिडन, तो बॉर्डर नहीं दिखेगा। इसको हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन से भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक सिंपली इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन किससे यूज़ करेंगे, तो ये सारा चीज़ ना लिख के हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे कि बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे।
बॉर्डर लिखेंगे और बॉर्डर के बाद देंगे बॉर्डर का विड्थ। बॉर्डर का विड्थ अगर हम यहाँ पे 5 पिक्सल देते हैं और बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड देते हैं और बॉर्डर का कलर अगर रेड देते हैं, तो जो अभी हम लोग यहाँ 3 लाइन लिख कर जो चीज़ अचीव कर पा रहे थे, वो एक ही लाइन में अचीव हो गया। दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, ये तीनों लाइक शॉर्ट हैंड नोटेशन है गाइस। लाइक चारों तरफ बॉर्डर नहीं देना है, किसी एक साइड में बॉर्डर देना है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसको कमेंट कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइक जिसको भी बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर टॉप देना है तो बॉर्डर टॉप का यूज़ करेंगे। टॉप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड नोटेशन का ही यूज़ आएगा। बॉर्डर विड्थ देंगे 5 पिक्सल और बॉर्डर का स्टाइल देंगे लाइक डबल DOU डबल, और उसका कलर दे देते हैं लाइक पर्पल। तो क्या होगा कि जो भी हमारा कंटेंट है उसका टॉप बॉर्डर केवल असाइन हुआ, लेफ्ट राइट बॉटम बॉर्डर असाइन नहीं हुआ। टॉप ना करके लेफ्ट करते हैं तो इसका क्या होगा कि लेफ्ट बॉर्डर असाइन होगा। तो आप समझ गए कि कोई भी साइड को हम लोग किस प्रकार से बॉर्डर असाइन कर सकते हैं। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो डिप हम लोग बनाएं, उस डिप को आखिरकार उसका जो कॉर्नर है वह बहुत शार्प है। उस शार्प कॉर्नर को हम लोग राउंडेड किस प्रकार से कर सकते हैं उसको स्टडी करेंगे विथ द यूज ऑफ बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं कि कार्ड स्टैंडर्ड कार्ड डेवलप कर सकते हैं जिसका कि बॉर्डर रेडियस, सीएसएस का बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। उस डिप एलिमेंट को परफेक्टली सर्कुलर शेप देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस को यूज करेंगे और बॉर्डर रेडियस का जो वैल्यू है उसको 50% असाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पिल बटन। इस तरह का बटन को डेवलप करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस जनरली 99 पिक्सल या फिर कोई कस्टम पिक्सल भी दे सकते हैं। चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। देख सकते हैं गाइस, हम लोग पहले से ही एक डीप कंटेनर बना के रख चुके हैं। अब इसको यूज करते हैं हम लोग क्या, इसका कॉर्नर को कर्व करने के लिए। लाइक हम लोग इसमें क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे। बॉर्डर रेडियस से क्या होगा गाइस, जैसे हम लोग इसमें देते हैं 10 पिक्सल, तो इसका जो भी शार्प कॉर्नर था वह क्या होगा, राउंडेड हो जाएगा। देख सकते हैं जो भी शार्प कॉर्नर था वह क्या होगा, राउंडेड हो जाएगा। लाइक अगर हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं तो ये जो कि बॉर्डर रेडियस का इफेक्ट हट गया। अब जैसे जैसे हम लोग उसका पिक्सल इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे इसका और ज़्यादा ही कर्व होता जाएगा। और यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस देने का जो तरीका है वह क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास ये जो कार्ड है, ये इस पोजीशन को बोलेंगे हम लोग टॉप लेफ्ट। इस पोजीशन को बोलेंगे टॉप राइट। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, बॉटम लेफ्ट। जो पहला वैल्यू यहाँ पे असाइन करेंगे वे किसको करेंगे, टॉप लेफ्ट का। तो टॉप लेफ्ट यहाँ पे मान के चलिए 10 पिक्सल देते हैं, 20 पिक्सल फिर देते हैं गैप देकर। ये क्या करेगा, सबसे पहला वैल्यू असाइन किया है टॉप लेफ्ट का, उसके बाद क्या किया है टॉप राइट का। तो यहाँ पे 20 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस असाइन कर दिया है वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ पे 30 पिक्सल देते हैं तो ये क्या करेगा, बॉटम राइट कॉर्नर का जो रेडियस है उसको असाइन कर देगा 30 पिक्सल। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे 50 पिक्सल करते हैं तो 50 पिक्सल करने से क्या होगा, जो चौथा वैल्यू है जो क्या है बॉटम लेफ्ट, उसका जो कॉर्नर है उसको क्या करेगा 50 पिक्सल से राउंड कर देगा, कर्व कर देगा। इसमें समझ में आ गया कि बॉर्डर रेडियस किस प्रकार से यूज कर सकते हैं सीएसएस का प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम लोग किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू को ही कर्व करना है, उसके लिए हम लोग पास क्या आता है, जैसे कि बॉर्डर, उसके बाद ये बताना है पोजीशन, या तो टॉप ऊपर या फिर बॉटम। तो हम लोग क्या करेंगे टॉप, और टॉप से कौन साइड है, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, किस कॉर्नर का रेडियस देना है। तो अगर हमको राइट साइड का कॉर्नर का रेडियस देना है तो क्या लिखेंगे, बॉर्डर डाइस टॉप फिर डाइस फिर राइट उसके बाद क्या देंगे रेडियस। मान के लिए 50 पिक्सल रेडियस असाइन करते हैं, टॉप राइट रेडियस असाइन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बॉर्डर टॉप लेफ्ट और रेडियस लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 40 पिक्सल देते हैं तो क्या होगा, टॉप लेफ्ट रेडियस को 40 पिक्सल असाइन कर दिया। इसी प्रकार से हम लोग अगर बॉटम राइट रेडियस को कर्व करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉटम राइट रेडियस। इससे क्या होगा कि बॉर्डर का जो बॉटम है उसके राइट रेडियस को ये क्या करेगा, कर्व करेगा। अब इसको देते हैं 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल से कर्व कर देगा। देखिए सेक्शन 2 में चलते हैं, हम लोग मार्जिन को स्टडी करते हैं। मार्जिन क्या है, बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस देने का काम करता है। जो भी एलिमेंट उसको टारगेट करते हैं उसमें मार्जिन नाम का सीएसएस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, असाइन करते हैं वैल्यू। लाइक 20 पिक्सल यहाँ पे असाइन किए हैं। इससे क्या हुआ है कि जो हमारा बॉर्डर एरिया था, बॉर्डर एरिया का चारों साइड क्या हुआ, 20 पिक्सल का गैप आ गया। लोग यहाँ पे मार्जिन हर एक साइड अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम और फिर मार्जिन राइट। ठीक है, मार्जिन का शॉर्ट हैंड नोटेशन है वैल्यू देने का। लाइक अगर हम लोग एक वैल्यू देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल देते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा कंटेंट है उसका चारों साइड 10 पिक्सल का गैप आ जाएगा गाइज। कहाँ पे, आउटसाइड दी बॉर्डर। अगर हम लोग दो वैल्यू देते हैं लाइक 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, इससे क्या होगा, जो पहला 10 पिक्सल दिख रहा है वे टॉप और बॉटम को 10-10 पिक्सल का गैप आएगा टॉप में और बॉटम में। 20 पिक्सल जो दिख रहा है वह क्या करेगा,
20 पिक्सल लेफ्ट और राइट से मार्जिन देते असाइन कर देगा। अगर हम लोग 3 वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं लाइक 10 पिक्सल, 20 पिक्सल और 30 पिक्सल, जो भी कंटेंट है उसका टॉप में 10 पिक्सल का मार्जिन असाइन कर देगा। अगर हम लोग 20 पिक्सल यहाँ पे सेंटर में दिए हैं तो वह 20 पिक्सल किसके लिए होगा? तो वह 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट साइड असाइन कर देगा और 30 पिक्सल किस लिए होगा? 30 पिक्सल बॉटम। दैट मीन्स कि टॉप के लिए स्टार्टिंग वैल्यू टॉप और एंडिंग वैल्यू बॉटम, और जो बीच का जो वैल्यू है वह लेफ्ट और राइट को असाइन करेगा। अगर हम लोग 4 वैल्यू देते हैं तो ये क्लॉकवाइज काम करेगा। जस्ट 10, 20, 30, 40 क्या करेगा? टॉप में पहले असाइन करेगा 10 पिक्सल, राइट में 20 पिक्सल, फिर बॉटम में 30 पिक्सल और एट लास्ट लेफ्ट में 40 पिक्सल का मार्जिन असाइन कर देगा। प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं गाइस इसको। उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं? स्पेशल मार्जिन ट्रिक क्या क्या है? हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइन करने के लिए कोई भी कंटेंट को क्या करते हैं, इसका जो ट्रिक है वो क्या है? हम लोग मार्जिन ऑटो का यूज़ करते हैं। मार्जिन ऑटो का यूज़ करने से क्या होता है कि जो भी कंटेंट है जो कि हमारे वेब पेज में शो हो रहा है वे सेंट्रली अलाइन हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेगेटिव मार्जिन, यहाँ पे नेगेटिव मार्जिन भी पॉसिबल है। और ये नेगेटिव मार्जिन कब हम लोग यूज़ कर सकते हैं? लाइक अगर कोई कंटेंट को ओवरलैप करना हो या फिर हमारा जो व्यू पोर्ट है उससे हटाना हो, इनविजिबल करना हो। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार। अब हम लोग यहाँ पे मार्जिन यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग मार्जिन, अगर हम लोग यहाँ पे 10 पिक्सल का मार्जिन देते हैं तो 10 पिक्सल चारों साइड से गैप ले लेगा, लाइक टॉप से, राइट से, बॉटम से और क्या है, लेफ्ट से। अगर यहाँ पे हम लोग 50 पिक्सल का मार्जिन लेते हैं, 50 पिक्सल का तो क्या होगा? 50 पिक्सल टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट चारों तरफ से 50 पिक्सल का मार्जिन ऑटोमेटिक असाइन कर देगा। ठीक है। और हम लोग दूसरा वैल्यू लेते हैं लाइक 50 पिक्सल और 20 पिक्सल। 50 पिक्सल किसी लिए असाइन करेगा? टॉप और बॉटम का 50 पिक्सल पहला, और दूसरा जो वैल्यू यहाँ पे 20 पिक्सल है वे किसके लिए असाइन करेगा? लेफ्ट और राइट साइड के लिए 20 पिक्सल मार्जिन असाइन करेगा। अगर हम लोग 3 वैल्यू देते हैं लाइक 50 पिक्सल, 20 पिक्सल और 10 पिक्सल, तो ये क्या करेगा कि 50 पिक्सल और 10 पिक्सल, 50 पिक्सल टॉप के लिए और लास्ट का जो 10 पिक्सल है वो बॉटम के लिए, और जब सेंटर जो 20 पिक्सल का वैल्यू मिला है उसको मार्जिन को, वे क्या करेगा? लेफ्ट और राइट साइड असाइन कर देगा। ठीक है। अगर 4 वैल्यू देते हैं लाइक 5 पिक्सल, तो क्या करेगा? या क्लॉकवाइज काम करेगा। क्लॉकवाइज करने मतलब है लाइक पहला 50 पिक्सल टॉप के लिए, 20 पिक्सल राइट के लिए और 10 पिक्सल बॉटम के लिए, और 5 पिक्सल जो बचा हुआ है वे हमारे किसके लिए? तो लेफ्ट के लिए। इतना क्लियर हो गया? क्लास कंटेनर है उस डिव को क्या करना है कि सेंटरली अलाइन करना है। उसके लिए हम लोग की एक ट्रिक है क्या? मार्जिन ऑटो। तो जो भी स्पेस बचा होगा उसमें से ऑटोमेटिक मार्जिन ले लेगा और उसको सेंटर में अलाइन कर देगा। एक साइड ही लगाना चाहते हैं मार्जिन, तो उसके लिए यूज़ कर लेंगे मार्जिन, लाइक हम लोग को लेफ्ट से लगाना है, मार्जिन लेफ्ट लिखेंगे डायरेक्ट। तो मार्जिन लेफ्ट लिखने से क्या होगा? अगर यहाँ 50 से देते हैं तो और कोई साइड मार्जिन अप्लाई नहीं होगा, बस केवल लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम और मार्जिन राइट सारा यूज़ कर सकते हैं गाइस। मार्जिन कोलैप्स, आखिर ये मार्जिन कोलैप्स का थ्योरी क्या है? हम लोग को क्या लगता है जैसे कि कोई पहला डिव है और फिर उसके नीचे जस्ट दूसरा डिव है, और पहला डिव का मार्जिन बॉटम दिया हुआ है 50 पिक्सल और दूसरा डिव का मार्जिन टॉप दिया हुआ है 30 पिक्सल। ये पहला कंटेंट है और ये हमारे पास दूसरा कंटेंट है। पहला कंटेंट का यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास मार्जिन बॉटम दिया हुआ है कुछ 50 पिक्सल पहला कंटेंट का। दूसरा कंटेंट का मार्जिन टॉप दिया हुआ है 30 पिक्सल। तो हम लोग को क्या लगता है कि यहाँ जो गैप आएगा, ये पहला कंटेंट और ये दूसरा कंटेंट के बीच में जो गैप आएगा वो 80 पिक्सल का आएगा, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल कितना आता है? 50 पिक्सल का गैप आता है। क्यों आता है? तो ये आता है कोलैप्स, मार्जिन कोलैप्स के कारण। ठीक है। लाइक अगर हम लोग इसका बॉटम में 20 पिक्सल दें और नीचे वाला को 30 पिक्सल टॉप मार्जिन दें, तो क्या होगा? जो बड़ा होगा लाइक टोटल गैप होगा वह क्या होगा? 30 पिक्सल का ही होगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 3 में। हम लोग सेक्शन 3 को स्टडी करते हैं, CSS पैडिंग। CSS पैडिंग क्या है? तो CSS पैडिंग क्या करता है? ये जो भी हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के इनसाइड स्पेस देने का काम करता है। पैडिंग क्या कर रहा है? तो पैडिंग इनर स्पेस को असाइन करने में हेल्प कर रहा है। पैडिंग क्रिएट्स स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। लाइक अगर हम लोग देते हैं पैडिंग 25 पिक्सल, इससे क्या होगा कि जो भी कंटेंट होगा उसके चारों तरफ बॉर्डर के इनसाइड कंटेंट के चारों तरफ क्या होगा? 20 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं पैडिंग। पैडिंग को समझने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ कंटेंट को लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखते हैं। हमारे पास क्या है? 3 पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 पैराग्राफ लिखा हुआ है। यदि हम लोग इसमें पैडिंग देते हैं लाइक पैडिंग, तो बॉर्डर के इनसाइड क्या करेगा कि स्पेस दे देगा। लाइक हम लोग यहाँ पे देते हैं 10 पिक्सल, वे क्या करेगा? जो कंटेंट था उसके चारों तरफ टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट चारों तरफ क्या किया कि पैडिंग असाइन कर दिया। समझ गए? अगर हम उसको 50 पिक्सल भी देते हैं तो क्या करेगा कि ये चारों तरफ से असाइन कर देगा। देखिए टॉप से भी,
राइट से भी, बॉटम से भी और लेफ्ट से भी, चारों साइड क्या किया कि 50 पिक्सल का पेडिंग दे दिया। सेम जैसे कि मार्जिन में यूज़ किए उसी प्रकार से इसमें भी लाइक टॉप से अगर कोई स्पेस चाहिए इनसाइड द बॉर्डर तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 50 पिक्सल। उसके बाद चाहिए राइट से 10 पिक्सल का पेडिंग, फिर बॉटम से 20 पिक्सल का पेडिंग और लेफ्ट से 10 पिक्सल का पेडिंग। अगर हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू यूज़ करते हैं तो सेम उसी जैसा, लाइक अगर यहाँ पे 20 पिक्सल करते हैं और यहाँ पे 5 पिक्सल करते हैं तो क्या होगा, 20 पिक्सल टॉप और बॉटम से पैडिंग मिलेगा, इनर स्पेस असाइन होगा। और 5 पिक्सल लेफ्ट और बॉटम से, अगर 5 पिक्सल को यहाँ पे 50 पिक्सल करते हैं तो यहाँ देखिए केवल डिफरेंस किस में आएगा, लेफ्ट और राइट में। पेडिंग अगर कोई एक साइड से देना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पैडिंग, लाइक हमको देना है टॉप से तो यहाँ पे पैडिंग टॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह पैडिंग लेफ्ट राइट बॉटम सबका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पैडिंग टॉप अगर 40 पिक्सल देना है तो यहाँ पे देखिए एक साइड ही केवल पैडिंग असाइन किया, लाइक केवल ये टॉप से पैडिंग 40 पिक्सल को असाइन किया है। अब हम लोग देखते हैं बॉक्स साइजिंग। आखिरकार बॉक्स साइजिंग जो शुरू बताएं कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बॉक्स साइजिंग क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीज़ करता है इसका विड्थ, जो भी हमारा एलिमेंट है उसका विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे उसका पैडिंग बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एलिमेंट का जो विड्थ है वो भी इंक्रीज़ करता जाता है। इसको रोकने का क्या तरीका है, बॉर्डर बॉक्स। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट बॉक्स होता है। बॉक्स साइजिंग का बॉर्डर बॉक्स यूज़ करते हैं तो ये क्या होगा, पैडिंग का विड्थ इंक्रीज़ करने के कारण ओवरऑल जो एलिमेंट का हाइट है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा, वे क्या करेगा ऑटोमेटिक उसी के अंदर एडजस्ट कर लेगा पैडिंग का विड्थ और कंटेंट। पैडिंग का विड्थ अगर इंक्रीज़ करता है तो कंटेंट भी उसी में राइप हो जाएगा और कंटेंट उतने ही में एडजस्ट करेगा। कैसे, देखिए इसको भी प्रैक्टिकली ही समझते हैं। देखिए बोर्ड साइजिंग का इफेक्ट तभी पता चलेगा जब हम लोग पैडिंग का यूज़ करेंगे। पैडिंग 20 पिक्सल, इससे क्या होगा, ओवरऑल जो हमारा कंटेंट था उसका हाइट और विड्थ दोनों इंक्रीज़ कर गया, क्या है कि इसका पैडिंग आ जाने के कारण। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करें बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो क्या होगा कि कंटेंट का हाइट और विड्थ सेम रहेगा और जो पैडिंग है उस कंटेंट का एरिया को कम करके और उसी में अपना वैल्यू 20 पिक्सल असाइन करेगा। यदि हम लोग बॉक्स साइजिंग यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स यूज करते हैं तो क्या होगा कि जो भी हमारे पास कंटेंट था वे ओवरफ्लो हो गया। क्यों, क्या है कि जो हाइट है पैडिंग इंक्रीज़ करने का लाइक जो ओरिजिनल हमारे पास एलिमेंट है उसका हाइट और विड्थ में कोई चेंजमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या कि हम लोग बॉर्डर बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर बॉर्डर बॉक्स को हटा देते हैं तो कंटेंट का जो हाइट और विड्थ है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ कर देगा। यहाँ पे पैडिंग भले ही इंक्रीज़ कर दे लाइक 50 पिक्सल भी कर दे तो क्या होगा कि कंटेंट जो हमारा एलिमेंट था उसका हाइट और विड्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है गैस, यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ये कुछ टॉप इंटरव्यूज़ क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, लेकिन ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़े हैं वो क्या है, बॉर्डर के बारे में पढ़े, बाउंड्री लाइन, मार्जिन आउटसाइड स्पेस देता है, पैडिंग इनसाइड स्पेस देता है, बॉक्स साइजिंग लेआउट को फिक्स करता है। और नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हाइट विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ डीप डाइव करेंगे बॉक्स मॉडल को और समझेंगे यूनिट क्या है। जनरली क्या करने वाले हैं कि एक नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग मार्जिन पैडिंग का यूज़ करते हुए और बॉर्डर का यूज़ करते हुए एक बिजनेस कार्ड को डिज़ाइन करके आपको प्रोजेक्ट दे देंगे गैस, ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, आपने लेक्चर 4 को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, सीख लिया। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये कंटेंट उस आपके फ्रेंड्स से भी मिक्स ना हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि लेक्चर 5 जैसे ही आए उसका भी नोटिफिकेशन आपको तक जल्दी पहुंच जाए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।